अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी है और 110% रियल स्टोरी है, मेरी खुद की है। अंडों के बिज़नेस में मुझे लॉस हो गया, वो मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर की है कुछ दिन पहले। अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देख रखी तो आप जाकर देख लें। मुझे उसमें 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उसके बाद जी मैं दिल बर्दाश्ता होकर बैठा हुआ था कि यार मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तो एक और दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, उसने कहा कि तुम एक फार्म हाउस बनाओ, पोल्ट्री फार्म बनाओ खुद का, लेकिन उसमें तुमने ब्रॉयलर के ऊपर काम नहीं करना। जो मुर्गी मतलब ये जो पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गी होती है इस पे काम नहीं करना। आप देसी चूज़ा मुर्गी जो है ये जनाबे वाली उस फार्म में आप डालेंगे और अंडों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब अंडों की प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि हमारे जो सियाणे हैं वो कहते हैं जिस बिज़नेस में आपको घाटा पड़ जाए आपके पैसों की रिकवरी भी वही बिज़नेस करके देता है। हमने जनाब वाली बिल्कुल एक जगह ली। अब आप लोगों को बताता हूँ कि उस जगह को हमने कैसे लिया और किस तरह डिवाइड किया। और ये स्टोरी पूरी देखिएगा आप लोग, इसमें आप लोगों की कॉस्ट ना के बराबर है और आप लोगों का प्रॉफिट बहुत तगड़ा है। जब कॉस्ट कम हो या ना के बराबर हो और प्रॉफिट तगड़ा हो, फिर आप जो है वो बहुत तेज़ी से अपने पैसों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जनाब वाली एक प्लॉट लिया 2000 गज का, जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक स्क्वायर प्लॉट लिया और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके हम 4 हिस्से कर दें और इसके बिल्कुल बीचों बीच हम लोगों ने जो है वो शेड लगा लिया और उसके उसमें जो है वो हमने जनाब वाली 1000 चूज़ा छोड़ दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5000 चूज़ा या शायद उससे ज़्यादा ही होगा, 5000 मुर्गी या उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी हमने 1000 चूज़ा लिया और उसके अंदर छोड़ दिया। और वो जो 4 टुकड़े थे ना, उन 4 टुकड़ों में से ज़मीन के एक टुकड़े पे हम रोज़ उनको छोड़ देते थे। डेली बेसिस पे उनको एक टुकड़े में छोड़ देते थे और जो 3 हिस्से हमने रखे हुए थे वो हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे। 10 दिन तक हम उनको इस हिस्से में छोड़ते थे और 10 दिन बाद हम जनाब वाली उनको दूसरे हिस्से में छोड़ना शुरू कर देते थे और फिर 10 दिन बाद उनको हम तीसरे हिस्से में छोड़ना शुरू कर देते थे और 10 दिन बाद हम उनको चौथे हिस्से में छोड़ना शुरू कर देते थे। 10-10 दिन बाद हर हिस्से की बारी आती थी और 30 दिन तक एक हिस्सा जो है वो रिकवरी के ऊपर रहता था। मतलब जो घास ये लोग खा जाते थे, जो वहाँ के कीड़े मकोड़े ये लोग खा जाते थे, वो चीज़ें भी दोबारा से रिकवर हो जाती थी, घास भी नहीं आ जाती थी, सब कुछ नया हो जाता था। वो दोबारा से समझ लें कि जी ज़मीन जो है वो अपनी वापसी उस स्टेज पर आ जाती थी जिस स्टेज पर हम लोगों ने चूज़ों को छोड़ना शुरू किया। अब हम जनाब वाली बाज़ार की फ़ीड इनको डालते थे, तो बाज़ार की फ़ीड आपको पता है बहुत महंगी है। अब फ़ीड भी हमने इनको खुद से पैदा करके देनी है और जनाब वाली देनी भी तगड़ी फ़ीड है ताकि ये मुर्गियाँ जो हैं वो तगड़े तगड़े अंडे दें। ठीक है जी। तो जनाब वाली हम लोगों ने क्या किया, आपने मलमल का कपड़ा देखा होगा, वो ज़्यादातर जो है वो कलर वाले इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली जो है वो कलर वालों ने उसको सर पे बांधा हुआ होता है ऐसे ही हीरो बनने के लिए। ठीक है जी, कि ज़्यादा सर में कोई कचरा ना जाए, वो सर पे भी उसको बांध लेते हैं। वो मलमल का कपड़ा लिया, इतना मतलब एक टुकड़ा लिया उस कपड़े का, उसके अंदर हमने रखे छीछड़े, मुर्गी के जो छीछड़े होते हैं उनको हमने रखा और उसकी पोटली बना ली और उस पोटली को हमने टांग दिया। अच्छा, उस पोटली को हमने टांग दिया, लेकिन मुर्गियों की रीच से ऊपर। मुर्गी अगर एक जंप भी करती है तो वो 2 3 4 फुट का जंप कर सकती है। हमने उसकी जो रस्सी बांधी उन पोटलियों की वो ऊंची कर कर बांधी। ठीक है, ऊपर रख कर हमने उसको बांधा। सही है। और उसमें मक्खियाँ बैठने लगीं। मक्खियाँ बैठने लगीं, मक्खियों की प्रोडक्शन शुरू हो गई। मक्खियाँ वो खा रही हैं, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते छिछड़े। स्मेली थोड़ा सा एरिया वो स्मेली हो जाता है क्योंकि एक रस्सी पे तकरीबन हमने 10 या 8 पोटलियाँ बांध दी।
ठीक है, आधा आधा किलो, एक एक किलो की। तो थोड़ी सी जगह स्मेली ज़रूर हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मक्खियाँ बैठने लगी, मक्खियों की प्रोडक्शन शुरू हुई, और मक्खियों के जो बच्चे पैदा होते थे वो खाते थे वो गोश्त। जब वो लोग वो गोश्त खाते थे, पर उनके होते नहीं थे, वज़न बढ़ने की वजह से वो गिरते नीचे। जब वो नीचे गिरते हैं तो मुर्गियाँ उनको खाती थी। मुर्गियों का फ्री का फीड का बंदोबस्त हो गया। ठीक है जी। इससे बेहतरीन फीड और ऐसी वीआईपी प्रोटीन उनको मिल ही नहीं सकती कहीं से। ठीक है जी। तो ये समझ लें कि अगर आप ये वाला काम कर लेंगे, ऐसा अगर काम आप कर लेंगे, थोड़ी सी स्मेली ज़रूर हो जाएगा आपकी फार्म की स्पेस, लेकिन आप लोगों की जो मुर्गी है या जो चूज़ा है उसको खुराक 100% प्रोटीन मिलना शुरू होगी। और जब प्रोटीन मिलना शुरू होगी तो जनाबे वाली आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमें कैसी ताकत आती है। इसी तरह मुर्गी जो प्रोटीन कंज्यूम करेगी उसमें कैसी ताकत आएगी, और फिर वो कैसा तगड़े अंडे देगी, सेहतमंद अंडे देगी। तो ये जनाबे वाली हम लोगों ने ये साइकिल सिस्टम शुरू किया। चूज़े लिए, चूज़ा जो है, जो देसी चूज़ा है वो आपको 20 से 25 रुपए का, 35 रुपए का भी आजकल जो है वो मिल जाता है, अच्छी नस्ल का। एक ही नस्ल के चूज़े नहीं डालने। अगर आपने 1000 चूज़ों का काम शुरू करना है, आप 250 एक हैचरी से ले लें, 250 दूसरी से ले लें, 250 तीसरी से ले लें, 250 चौथी से ले लें, और वो लोग आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा जी, इसमें वेस्टेज जो है वो 5% से 7% होती है। 1000 चूज़ा अगर आपके पास है तो 50 या 70 चूज़े मर भी सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना रेशो नहीं जाता, बच जाते हैं जो चूज़े होते हैं। ठीक है जी। फिर वो जी मुर्गी मुर्गी बनती है तकरीबन 4 महीनों में। 4 महीनों के बाद जनाब अली प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होती है 4 से 5 महीनों में। 4 से 5 महीनों में प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और आपकी जो मुर्गी है वो जनाब वाली अच्छी मुर्गी, अच्छी नस्ल की मुर्गी जो है वो 1 महीने में 22 से 26 अंडे दे देती है। उसके बाद एक 13, 14, 15 दिन का एक पीरियड होता है, वो 13, 14, 15 दिन अंडे नहीं देती, और उसके बाद फिर से वो जनाबे वाली अंडे देना शुरू करती है। ठीक है जी। और वो अंडे जो है वो आपको इस तरह मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आपके पास 1000 मुर्गी अगर है तो आपके पास एक ऑलमोस्ट तगड़े, मतलब अच्छे जो है वो अंडे आपके पास रोज़ाना जमा हो जाएंगे, और उनके ऊपर कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और जब मुर्गी हो जाएगी तब भी हम उसको उसी तरह 4 हिस्सों पर डिवाइड कर रहे हैं, ताकि उसको नीचे घास से भी जो है वो अर्थवॉर्म्स और ये वो सब चीज़ें मिलती रहें, घास के कीड़े मकोड़े भी वो खाती रहे, ऊपर से जो हम गोश्त से, छींचड़ों से मिल रहे हैं वो वाले भी कीड़े मकोड़े वो खाती रहे, ताकि उसकी ताकत और उसकी तवानाई जो है वो हेल्दी रहे, अच्छी रहे। ठीक है जी। 8 से 9 महीनों का साइकिल होता है। 8 से 9 महीने, 10 महीने, बहुत सारी अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं, वो जी क्या करती हैं कि ज़्यादा टाइम में अंडे देती हैं। लेकिन जितनी भी मुर्गियाँ हैं ये सर्दियों के सीज़न में जो है वो अंडे देना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं, क्योंकि फिर ये इनको सर्दी लगती है, और फिर ये जनाबे वाली सर्दी के टाइम में अंडे जो है उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। आपको याद हो, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो आप देखना कि सर्दियों के सीज़न में हमेशा देसी अंडों की और अंडों की प्राइसेस बढ़ जाती है, मुर्गी की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो हम लोग ये करते हैं, जब ज़ोर सर्दी का सीज़न आ जाता है, जैसे दिसंबर आ जाता है, जनवरी आ जाता है, तो हम लोग मुर्गी का देसी गोश्त बेचना शुरू कर देते हैं। इस वक्त अगर हम कराची की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक्त देसी मुर्गी का 1 किलो गोश्त जो है वो 1200 से लेकर के 1600 रुपये तक का बिकता है 1 किलो। और जो मुर्गी आपको 8 से 9 महीने तक अंडे प्रोवाइड कर रही है, उस मुर्गी का वज़न मैं समझता हूँ कि आराम से जो है वो आपको 2.5 से 3 किलो, 3 से 4 किलो की भी मुर्गी हो जाती है। ठीक है जी। अगर आप किसी मुर्गी फरोश को सारी मुर्गी सेल कर देते हैं तो वो आपसे 1200 के बजाय 1100 रुपये में ले लेता है। अगर मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हो, 1500 के बजाय 1400 रुपये में ले लेता है। आपने जनाबी वाली
एग की प्रोडक्शन की, एग से पैसे कमाए और डेली बेसिस पे तगड़े पैसे कमाए बगैर इन्वेस्टमेंट के, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब वली जो है वो आपने वही मुर्गी जो है वो जो आपने 25 रुपये का चूज़ा लिया था या 35 रुपये का चूज़ा लिया था, आप लोगों ने जनाब वली वो चूज़ा बेच दिया है 1200 रुपये में या 1400 रुपये में किलो के हिसाब से। एक चूज़ा जो है वो आपको आपका 2400 रुपये का 3000 का भी बिकता है, क्योंकि उसका वज़न तोल कर वज़न के हिसाब से जो है वो सेल होता है, ठीक है जी। तो ये थी जनाब वली हमारी सक्सेसफुल स्टोरी। अभी इस वक्त सितंबर का महीना चल रहा है और एग की प्रोडक्शन ज़ोरों शोरों पे है। अल्हम्दुलिल्लाह एग्स जो है वो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे एग्स हमें मिल जाते हैं। अभी हमारे पास 5000 मुर्गियां हैं, जिसमें से जो है वो ऑलमोस्ट समझ लें कि 4000 4200 3800 अंडे रोज़ के हमें मिल जाते हैं और ये देसी अंडे हैं। वाइट अंडा जो है वो 320 रुपये की दर्जन चल रही है यहाँ कराची में, और जो देसी अंडा है वो 360 370 रुपये पर भी बिक रहा है, ठीक है जी। तो ये है जी सक्सेसफुल स्टोरी देसी मुर्गी के बिज़नेस की, एग प्रोडक्शन की और उसके बाद मीट सेलिंग की, ठीक है। यहाँ से हमने जी अपने जो नुकसानात हमें हुए थे उन नुकसानात को हम लोगों ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरा किया है, और इंशाल्लाह आगे जाकर हम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और तगड़े बेनिफिट में आ जाएंगे। इस काम को करने के लिए आपको 2 4 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हैं या आप 2 लोग भी हैं तो बआसानी इस काम को कर सकते हैं। एक 4 दीवारी के अंदर आपके पास कंपाउंड है, उसके अंदर आपने मार्किंग कर ली, बीच में आपने शेड लगा लिया और उस शेड में 4 तरफ आपने दरवाजे रख लिए, और एक दिन आपने जी 10 दिन ये वाला गेट खोलना है, उसके बाद बंद कर देना है, 10 दिन वो वाला गेट खोलना है, बंद कर देना, 10 दिन वो वाला गेट खोलना है, बंद कर देना, और 10 दिन वो वाला गेट खोलना है, बंद कर देना। समझ लें कि जी आप अगर 1 या 2 लोग भी हैं तो 2 4 5 हज़ार मुर्गी को हैंडल करना, उनका टेम्परेचर कायम रखना, मुर्गी असल में जब ज़्यादा मुर्गी होती है तो वो अपना टेम्परेचर खुद बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे सर्दियों के दिनों में भी आप प्रोडक्शन अंडों की लेना चाहें, आप चाहते हैं कि नहीं जी सर्दियों में भी आपको मुर्गी अंडे ही दे, आपने मुर्गी नहीं बेचनी, आपने दोबारा से 4 महीने के लिए काम को नहीं रोकना, आपने प्रोडक्शन बढ़ा कर रखनी है, तो आप जहाँ पर आपका जो शेड है उस शेड में आप फिर लाइटिंग का ज़्यादा बंदोबस्त कर दें, ज़्यादा लाइटें लगा दें। ज़्यादा सी लाइटें अगर आपके पास होंगी तो मुर्गी को आपने ये चकमा देना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि जी गर्मी ज़्यादा है, जून जुलाई का महीना है, गर्मी हो रही है, और वो अपने काम पर लगी रहेगी। ठंड में काम नहीं करती, ठंड में मुर्गी जो है वो काम करना बंद कर देती है। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये सक्सेसफुल स्टोरी समझ आई होगी, और किस तरह फीड बनानी है, किस तरह जो है वो मुफ्त में मुर्गी को आपने फीड देनी है, ये आपको तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि राइस बिज़नेस में मुझे लॉस हुआ था, मैं इंशाल्लाह वो भी स्टोरी आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इंसान है इस दुनिया में अगर वो बिज़नेस करना चाहता है या बिज़नेस की नो हाव रखता है, या उसको सिर्फ ये लालच है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेसेस के अंदर हिस्सा ले, तो मैं समझता हूँ कि वो जनाब मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के अंदर एंट्री लेते रहना चाहिए उसको, भले उसको तजर्बा हो या ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस का तजर्बा हो तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। पहले अंडों के बिज़नेस का हमें तजर्बा नहीं था, हमने 80 लाख रुपए का नुकसान किया, और उसके बाद मुर्गी से अंडों की प्रोडक्शन का बिज़नेस हमने शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रिकवरी कर रहे हैं अपने नुकसानों की, और बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों के साथ पूरा बिज़नेस का बता दिया है कि चूज़ा कैसे लेना है, किस तरह आपने करना है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, एक जगह लेनी पड़ेगी, वहाँ लाइट का बंदोबस्त हो, पानी का बंदोबस्त हो, तो आप जनाब वाली बासानी वहाँ पर एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और ये ऐसा बिज़नेस है दोस्तों कि मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज़।